और जब ईमान नहीं लाए थे लोग, वो यमन के रहने वाले थे। कहाँ के? यमन के रहने वाले थे। उनके वालिद, उनकी माँ और आप खुद अबू हुरैरा। अबू हुरैरा जो नाम बोला जाता है, जबकि आपका ही नाम अबू हुरैरा नहीं है। हुरैरा जो नाम होता है वो नाम नहीं है। नाम तो का मतलब होता है बिल्ली वाले। बिल्ली क्या बोलते हैं बिल्ली को? हुरैरा। तो आप बड़ी आस्तीन के बड़े पैरा करते थे और बकरियां चराया करते थे। तो वहां पर कोई बिल्ली का बच्चा मिला तो आपने उसको रख लिया और आप रख कर उसको लेकर पालने लगे। देखो मुख्तसर में बता दूं कि आपके आस्तीन में रखते थे क्योंकि कोई जानवर खाना जाए। तो आपके वालिद गिरामी ने देखा तो आपको फरमाया ये हुरैरा, यानी बिल्ली के बच्चे पालने वाला आपका इनाम था। और आपके वालिद ने जो नाम रखा था वो शम्स था। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप जब ईमान लेकर आ गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल रहमान रखा और लक़ब आपको दिया गया हुरैरा ही, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में भी आया तब आस्तीन में बच्चा मौजूद था, आपके पास बिल्लियां मौजूद थी। तो आपने फरमाया सरकार मुझसे इससे बहुत मोहब्बत है। तो फरमाया तो हुरैरा है, तेरे वालिद ने जो नाम दिया वही नाम हुरैरा रख दिया। और ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनी मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे कि जब मदीना मुनव्वरा जब आए आप और अब ईमान लेकर आ गए, ईमान लाने के बाद आप चबूतरा, एक साहिब सूफा बोलते हैं वहां, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाते ना, साहिब जो मदीना गए उसको मालूम है कि साहिब सूफा किसको बोलते हैं। आप सल्लम के साहिब सूफा जो रखा था, चबूतरा जिसको बोलते हैं, और चबूतरे के पास आप आकर बैठते और लोगों को दीन सिखाते और नबी से दीन लेते। और जब नबी की बारगाह में आप पहली मर्तबा आए तो नबी फरमान लगे रसूलुल्लाह मैं आपकी हदीस सुनता हूं बयान, लेकिन मैं भूल जाता हूं। आप मेरे हक में दुआ करें कि मैं दीन आपकी हदीस से भूलूं ना और मैं सुनूं और लोगों तक पहुंचाऊं। नबी करीम ने फरमाया कि जाओ तुम्हारे हक में दुआ करता हूं, आपके बाद जो कमली है वो फैला दो। वो कमली जब फैलाई आपने, आपका पास लिबास कपड़ा था, वो नबी ने दुआ करी और आपने कपड़े को लेकर फरमाया, नबी ने फरमाया अभी कपड़े को आप लपेट लो। जब से आपने नबी ने दुआ करी कपड़े में, फिर दुआ लपेटा, जब से आप आज तक कोई हदीस ना भूले। क्या जात है मेरे मुस्तफा की कि आप ही ईमान दिलाए और आप ही लोगों को भर दे। हकीकत मेरे नबी रहमत लिल आलमीन हैं। उमर हजरत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान नबी में मजबूत था, मजबूत हो गया, दिन फैलाते रहे, चबूतरे पे रहे। ऐसा भी वक्त आया कि आपके पास खाने का नहीं, क्या नहीं था? खाने का नहीं था। तो आपने फरमाया कि मस्जिद में जाकर बैठूं, सब राह देख खाते तो वहाँ मेरे को मिल जाएगा। जब घर से आप निकल कर मस्जिद में आए कि कुछ खाना मिल जाए, तो मस्जिद में देखा तो बोला भाई आप लोग, बोला हाँ भाई हम भी राह देख रहे, खाया पिया नहीं है, भूख लगी है। फिर आपने सब ने इरादा किया कि चलो अपने सब भूखे हैं, सरकार की बारगाह में जाए। तो सब के सब जो दे सकता है सहाबा उन्हीं के बारगाह में गए। है मस्जिद में बैठे हुए, मस्जिद नबी में बैठे हुए, लेकिन जब मस्जिद नबी में सबको मिले तो हुरैरा फरमाएगा हम सब भूखे बैठे हैं, मैं भी घर से खाने के लिए निकला हूं, शायद मिला मस्जिद में कुछ मिल जाए। जब मस्जिद में देखा सब बहुत सारे जन बैठे हुए हैं तो आपने फरमाया कि यहाँ तो चले दरबार मुस्तफा में, मस्जिद में बैठे हुए सरकार की बारगाह में पहुंचे और सरकार के पास कर या रसूल अल्लाह। आपने देखा हाँ जी, बोले भूख बहुत लगी है। आपने फरमाया कि भाई घर में कुछ है? बोले हाँ, खजूर का तख्त है एक छोटा सा बर्तन में जो नजराना बनकर आया। आपने बोला लाओ, वो खजूर ली, वो सबको अता फरमाई, दो 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 बांटे, हुरैरा को दो दी तो हुरैरा ने एक खाई और एक रख ली। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। एक खाई और एक रख ली। जैसा रखे तो फरमाया गया हुरैरा क्या करते हो? बोले एक मेरी माँ के लिए। आपने फरमाया एक मेरी माँ के लिए है। तो आपने फरमाया हुरैरा तुम ये खा जाओ, मैं तुम्हारी माँ का हिस्सा भी देता हूँ। माँ का हिस्सा भी दिया। और जब खाकर मेरे गए, कुछ देर के बाद हुरैरा एक वो हस्ती है जिसने ईमान तो लाया, लेकिन के घर में से उनकी माँ थी, उन्होंने ईमान नहीं लाई। और जब भी नबी से कोई हदीस नबी सुनते
जाके अपनी माँ को बताते हैं। और माँ सुनते ही सुनते नहीं, एक दिन माँ को हदीसा बताने लगे तब माँ ने उन्हें झाड़ दिया, आपसे लड़ाई करी, आपसे गलत सलत बोल दिया, इतना खराब बोल दिया कि आपके बारे में भी और सरकार के बारे में भी। आपकी माँ ने, आपकी वालिदा ने, तो आपने मायूसी उछाली और फरमाए, माँ तेरी अजमत पे सलाम हो, लेकिन तू मेरी मोहम्मद से मोहब्बत से और मेरे नबी से बढ़कर नहीं है। आप घर छोड़कर निकल गए, निकलते निकलते अब जाए कहाँ? कुछ देर के बाद सोचा चलो वास्ता है, फिर नबी की बारगाह में, फिर सरकार की बारगाह में सदा लगाई और फरमाया, या रसूलल्लाह आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए कि मेरी माँ, आप तो दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ने तौफीक दे दे कि मेरी माँ ईमान लेकर आ जाए। मेरी माँ आप पर ईमान नहीं लाती, मुझे तकलीफ बहुत होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आपको रोते हुए कि माँ के लिए रोता है कि ईमान ला दे, तो आपने हाथ उठाए, नबी करीम ने दुआ दी कि जा, मैं दुआ करता हूं तेरी माँ को अल्लाह तौफीक दे देगा, हिदायत दे देगा। जब इतना सुना तो आपने दौड़ लगा दी, ऐसी दौड़ लगाई कि रास्ते में एक बंदा मिला, गए हुरैरा कहाँ भाग रहे हो? मैं भाग रहा हूं इसके लिए आज नबी ने मेरी माँ के लिए ईमान की दुआ कर दी है, मैं देखना चाहता हूं कि दुआ पहले पहुंचती है मुस्तफा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या मैं। जब हुरैरा ने घर में जाकर देखा, दस्तक दी, तो माँ ने फरमाया, मेरे बेटे हुरैरा कुछ देर इंतजार कर। जब उनका लहजा शांति सुना तब समझ गए कि ईमान लिया। आपने दरवाजा खोला, आपके बाल से कुछ पानी कैसे टपक रहा, आप देख रहे थे, फरमाई थी कि मैं गुस्ल कर रही थी और मैं ईमान लाती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। माँ के लिए दुआ करना बच्चों को, ये मेरे हुरैरा ने सिखा दिया। और माँ के लिए दुआ करना, दुआ करवाना, ये भी हुरैरा ने सिखा दिया। और करने वाला मेरा मुस्तफ़ा, मांगने वाला हुरैरा, ये अबू हुरैरा अलैहिस्सलाम, जिसने इतनी हदीसें लिख दी है कि 5613 के कहीं ऊपर करीब है और ज्यादा है, पूछो मत। जो आज इस्लाम में जो भी लोग मिंबर पर खड़े होकर बोलते हैं, सोच लो ये हुरैरा अलैहिस्सलाम के वसीला ही है कि नबी पास बैठ कर हमारे तक पहुंचाया। अब हुरैरा का एक तुमको छोटा सा किस्सा लेते हुए चलूं कि जब हुरैरा अलैहिस्सलाम को आप चबूतरे में बैठते हैं, आपके साथ कोई खाना देता तो कोई ठीक है, नहीं देता तो ठीक है, लेकिन आप दिन फैलाते, दिन बैठते, कुछ दिन तक आप बहुत भूख प्यास लग गई, ऐसी भूख लगी आपको कि आप जमीन में सो गए कि शायद पेट दबा दूं भूख कम हो जाए, नहीं हुई। आपने पत्थर बांधने की कोशिश करी, पत्थर ही बांध नहीं पाए, आपने छेले सदाए मुस्तफा में लगा दी, या रसूलल्लाह बहुत भूख लगी है, अब से नहीं होता। कब बोला होगा साहबाओं ने? दीन मुस्तफा में बैठे हैं, दरबार रसूल में बैठे हैं, मस्जिद नबी में बैठिए, सरकार के बाजू में बैठे हैं और भूख और प्यास से तड़प रहे, दीन फैलाने के लिए, दीन को अपनाने के लिए, नबी की हदीस सुनने के लिए। आज हमारे इस्लाम में हदीस कोने कोने घर घर में मौजूद है, लेकिन ऐसा इम्तिहान नहीं हमारे पास जो हुरैरा पे हुआ। जब हुरैरा अलैहिस्सलाम भूखे प्यास के मारी सरकार की बारगाह में पहुंचते हैं तो कहते हैं रसूलल्लाह बहुत भूख प्यास लगी है। आपने फिर घर में लगाई कि कुछ है, तो फरमाया सरकार अभी किसी नजराने से प्याला दूध का दिया है, दूध भरा हुआ प्याला मौजूद है। आपने दूध का प्याला लिया, हुरैरा के हाथ में दिया, हुरैरा फरमाया कि सारी इस प्याले से तो मेरी प्यास भी नहीं बुझेगी, मेरी भूख भी नहीं बुझेगी। फिर भी प्याला दिया, सरकार ने दूध देकर फरमाया हुरैरा जाओ चबूतरे पे से जितने हैं सबको बुला लाओ। सुभान अल्लाह। अब 70 सहाबा, क्या मेरे नबी का मौजूदा होगा यार। 70 सहाबा जब आते हैं और 70 में से हुरैरा को फरमाते जाओ सीधे तरफ से दाएं तरफ से सबको पिलाना चालू करो। आपने सबको पिलाया, एक ने पिया, दूसरे ने, 70 ने पी लिया, दूध खलास होने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि ये दस्ते मुस्तफा है, जिसपे अल्लाह का हाथ हो, वो मुस्तफा करीम का हाथ था। और सरकार ने फरमाया पिलाओ। जब सरकार ने सबको पिला दिया, जब सब पूरे हो गए तो आपने फरमाया हुरैरा अब 2 जने बाकी है, एक तू और एक मैं, हुरैरा आप पियो। तो हुरैरा ने पिया। जब हुरैरा ने पिया तो फरमाएगा और पियो, फिर पिया और पियो, यहां तक है कि आप थक चुके, लेकिन वो प्याला वहीं का वहीं खड़ा है। ऐसा महसूस होता था, हुरैरा फरमाते हैं कि कौसर आ चुकी है आज। सुभान अल्लाह। आज इस दूध के प्याले में दूध नहीं, दूध एक कौसर आ चुकी है।
फिर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गया हुरैरा क्या बोलो, बस अब थक चुका हूं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 70 साहबा को पिलाने के बाद वो 70 का मुंह लगा हुआ मेरे मुस्तफा ने पूरा किया। है कोई ऐसा आज है दुनिया में भी? कोई पीर साहब बनकर बैठा हो, कोई बापू टापू बनकर बैठा हो, काली मौलवा बनकर बैठा हो कि अपने सागरीदों का झूठा दूध पीकर दिखाए या पानी पीकर दिखाए? नहीं पिएगा, ये तो मेरे मुस्तफा ने सिखाया।